हेलो क्लास 9th के रसगुल्ले, कैसे हो आप सब। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप कैसे हो और आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। तो बच्चों, आप लोगों के साथ है ना, आप लोगं को हम बताने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो मतलब 1 से 40 तक टोटल 40 प्रश्नों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सारे बच्चे तैयार हो जाओ आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे बच्चे प्रॉमिस करो कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, फटाफट हम सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला जो आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाई पूछा जाता हमेशा पैसेज यानी गद्यांश। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, प्यार से धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखो बाबू, मुझे ना पसंद है लाल टमाटर, इसलिए मैं लाल पेन को यूज करने वाला। हाँ, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों की चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। बच्चों, यह जो सवाल है ना, सारे सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे गए सवाल है। ठीक है, क्या है, विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा समय होता है जहां से वहां उनकी व्यवहार सुधर सकती है या बिगड़ सकती है। मतलब कहा जा रहा है ना, जैसा रूप चाहे आप उसे दे सकते हैं, आप अपने व्यवहार को, चरित्र को और आचरण को। ठीक है, अगला लाइन है हमारा, यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की बात है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हो। बच्चे, कहा जा रहा है ना, कोई ऐसे वृक्ष की वैसे कोमल शाखा की बात की जा रही है यहाँ पे, मतलब उसे जिधर चाहोगे आप उसे मोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब क्या बच्चों, चलिए एग्जाम्पल के समझते हैं, है ना। यहाँ पे वृक्ष लिखा हुआ, चलिए हम एक पौधा ले लेते हैं, या फिर करेले नहीं, आप लौकी ले लो, है ना, खीरा ले लो, है ना। तो बच्चे मान लेते हैं लौकी लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लौकी लेते हैं, या फिर करेली लेते हैं, चलो हटाओ करेली ले लो। तो जब करेली का लत लगता है तो आप अगर चाहो कि इधर मोड़ने के लिए, है ना, इधर एक डंटा लगा कि जा रहा है, करेली का जो लत होता है वो इधर जा रहा है, लेकिन आप चाहोगे कि यहां डंटा लगा कि इधर मोड़ने के लिए, तो वह इधर भी मुड़ जाएगा। मतलब कहा जा रहा है वृक्ष की उस कोमल शाखा की तरह है, जैसा हम चाहे उधर मोड़ सकते हैं। यहां पे बच्चों का जो जीवन है ना, वृक्ष की उस कोमल शाखा से तुलना की गई है। अगला लाइन देखते हैं, पूर्णता विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं, है ना। मतलब पूरा जब बड़ा वृक्ष बन जाएगा बच्चे, कोई ऐसा वृक्ष बन जाएगा और हम चाहेंगे उसके डाली को मोड़ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से जब विद्यार्थी बड़ा हो जाएगा, 25, 26, 27, 28 साल का हो जाएगा, तो आप उसके व्यवहार में चाहेंगे कि चेंजेस ला दे, तो नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप उसके विद्यार्थी जीवन से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए अगला लाइन देखते बच्चे, क्या कह रहा है, उसे तोड़ने का प्रयास करने पर वह टूट तो सकती है ना, उसे तोड़ने का प्रयास करके वो टूट तो सकती है। आगे क्या लिखा हुआ है, पर मुड़ नहीं सकती। जी बिल्कुल, छात्रावास उस श्वेत चादर की तरह होती है ना, छात्रावास उस श्वेत चादर की तरह होती है, सफेद चादर की तरह होती है, जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो बच्चे डाला जा सकता है। आप कभी व्हाइट कलर का शर्ट पहनते होंगे ना, तो उसमें क्या करते होंगे, मम्मी लगा देती होगी कि नील, है ना, नील में बोथो देती होगी। तो मतलब कहा जा रहा है बच्चे, क्या कहा जा रहा है कि सफेद चादर की तरह होती है, जिसपे जो हम चाहे प्रभाव हम उस पर लगा सकते हैं, है ना। उस मतलब कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे बच्चों, सफेद चादर पर एक रंग जो एक बार चढ़ गया फिर वह सेवा पूर्वस्था प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। कहा जा रहा बच्चे, सफेद चादर पे अगर कोई रंग चढ़ जाता है तो वो फिर से मतलब वो पूर्णता पोजीशन पे नहीं आ सकता है। जैसे कि अगर आप शर्ट पहनते हो, व्हाइट शर्ट, है ना, अगर उसमें हम लोग नेल पॉलिश अगर गिरा दिए, या फिर आलता जो मम्मी लोग लगाती है पैरों में, वो अगर गिरा दिए, तो क्या वो सफेद हो पाएगा फिर से? क्या वो फिर से वही पोजीशन पा पाएगा? नहीं, एक बार जो रंग चढ़ गया वही चढ़ा रहेगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा बच्चे, एक बार बच्चा बिगड़ गया ना, एक बार बच्चा बिगड़ गया, विद्यार्थी बिगड़ गया, अगर उसके अंदर व्यवहार की भावना नहीं है, अच्छे व्यवहार नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो फिर सुधारा नहीं जा सकता। बढ़िया समझते हैं ना। अगला लाइन लिखा हुआ, इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी के जीवन को स्वीकार किया गया, इसी अवस्था में सुसंस्कार और सद्वृत्तियां पोषित की जाती है। इसलिए प्राचीनतम समय में ही बालक को घर से गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। देखो बच्चे, यहाँ पे कहा जा रहा है बाबू कि सब चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राचीन काल से ही, जब हम लोग ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ते थे, रामायण के बारे में पढ़ते थे, तो उस युग में क्या होता था, उस युग में होता था बच्चे, जो वहां पे बालक होते थे, विद्यार्थी होते थे, वो घर से दूर होकर गुरुकुल जाते थे।
ऋषि मुनियों के पास जाते थे, गुरुकुल जाते थे और वहां से वो शिक्षा ग्रहण करते थे, अच्छा व्यवहार सीखते थे। वही कहा जा रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे इससे संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नों को देखते बच्चे, क्या कहा जा रहा है? व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है। व्यवहार को सुधारने का बच्चे सर्वोत्तम समय क्या होता है बच्चे? तो छात्रावस्था, है ना। छात्रावस्था ही सबसे सर्वोत्तम स्रोत होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है। छात्रावास के उपयुक्त तुलना किससे की गई है? विकसित वृक्ष से, वृक्ष की शाखा से, सफेद चादर से। तो बच्चे यहाँ पे सफेद चादर से किया गया था। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर क्या देखे? सफेद चादर के बारे में देखिए, है ना, सफेद चादर आप जाके देख सकते हैं, श्वेत चादर लिखा हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे, प्राचीन काल से ही किसके महत्व को स्वीकार किया गया? प्राचीन काल से बच्चे विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया। इस जीवन में ही लोगों को, बच्चों को अच्छे संस्कार दिया जाता था, अच्छा व्यवहार दिया जाता था, ताकि वो अच्छे चरित्र आचरण कर सके और लोगों का सम्मान कर सके। अगला प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल क्या है? प्राचीन समय में छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था बच्चे? तो कठोर अनुशासन के लिए। क्यों छोड़ा जाता था बच्चे? कठोर अनुशासन के लिए। आप लोगों का ना सारा आंसर बच्चों पैसेज में मिल जाएगा। देखो, गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था, देखो मिला हो ना, सारे सवालों को जवाब आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, यानी गद्यांश से मिल जाएगा। ओके, गद्यांश से बच्चों आप लोग को सारा सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं काव्यांश, जिसमें प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए हम लोग को आंसर करना है। चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं। क्या है? जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा वरदान किताबें। कहा जा रहा है जीवन की सबसे जो बड़ा पल होता है ना, खुशी, मुस्कान जो होती है, स्माइल जो होती है, वो क्या है? किताबें हैं। क्योंकि किताबें हमें क्या देती है? ज्ञान देती है। बहुत बड़ा वरदान किताबें। किताबें क्या होता है बच्चे? हमारे लिए वरदान साबित होती है। गूंगे का मुंह बनकर बोले, बच्चों गूंगे का मुंह बनकर बोले। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, जो लोग मतलब बुराई सहते हैं, है ना, और किसी का दरिंदगी को सहते हैं, तो किताबों को पढ़कर यानी ज्ञान को लेकर वह उनका मुंह खोल देता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। बहरे के कान किताबें, जो लोग बुराइयों को सुनकर भी छोड़ देते हैं, उन लोगों के कान किताबें, वो भी आवाज उठाना चाहते हैं। अंधे की आंख बन जाए ऐसी दिनमान किताबें। ठीक है, हीरा मोती से बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हर से ऐसी ही मेहमान किताबें। बच्चे हीरा मोती से बढ़कर यानी संपत्ति से बढ़कर क्या है? किताबें हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान होगा बच्चों, है ना, आपके पास ज्ञान होगा तो आप हीरा मोती क्या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हीरा मोती से भी बढ़कर क्या है? ज्ञान है। इसको उदाहरण से समझते हैं बच्चे, है ना, इसको उदाहरण से समझते हैं। एक बंदर है, मान लेते हैं। ठीक है, अब बंदर क्या कर रहा है? फुदक फुदक के खेल रहा है, मान लेते हैं, कभी इधर कभी उधर खेल रहा है। ओके, अब हम क्या किए? उसको सोने का कंगन दे दिए। क्या किया बच्चों? सोने का क्या किया? कंगन दे दिए, लेकिन उसको नहीं लेगा। वहीं पर अगर उसको 2 पीस केला दे देते हैं तो वो ले लेगा। मतलब यहाँ पे सेंस क्या है? उसके पास, बेचारे के पास ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान रहता उसके पास तो सोने का कंगन उठाता और उसको सेल करके, उसको बेच के वो 2 केले क्या, वो हजारों लाखों केले ले सकता था। ठीक है, हजारों लाखों केले वो ले सकता था, लेकिन बच्चे उसमें ज्ञान की कमी है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ रहा है बच्चे तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना। अगला है, क्या बुरा यहाँ क्या अच्छा करती है पहचान किताबें। अरे क्या बुरा है भाई, क्या अच्छा है? जो क्या बुराई चल रही है, क्या अच्छाई चल रही है, क्या समाज में बुरा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सबकी पहचान कौन कराती? किताबें कराती, ज्ञान कराती है। धारा प्रेम की बहती इनमें फैलाती है ज्ञान किताबें, है ना। राहों की राह मुश्किल को कर देती आसान किताबें। जितने भी कठिन राहों हो, जितने भी कठिन रास्ता हो, उसको क्या करती है? आसान कर देती है। कभी नहीं ये बूढ़े होती, रहती सदा जीवन की जवान किताबें। कभी बच्चों किताबें कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। भागवत गीता आज का भागवत गीता नहीं है बच्चों, कुरान आज का कुरान नहीं है बच्चों, वो पूरे सैकड़ों साल पहले से चलते आ रही है। लेकिन क्या वो बूढ़ा हुई? नहीं, आज भी उसके सारे ज्ञान की बातों को आज भी इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे सवालों को देखते हैं। क्या है सर सवाल? देखो बच्चे क्या है, निम्न में से किताबें क्या नहीं है? तो निम्न में से किताबें जीवन की मुस्कान तो है, बहरी कान तो है, अच्छा अपंग की विरोधी, है ना, ऑप्शन है बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्या नहीं है, ये सब तो आपके काव्यांश में यूज किया गया था, आपके पोयम में ये सब था, बट अपंग की किताबें, ये अपंग की विरोधी आपके ये काव्यांश में नहीं था। अगला देखते हैं, किताबें किसकी पहचान होती है? तो बच्चों किताबें अच्छे और बुरे की पहचान होती है। अगला सवाल देखते हैं, राहों की राह मुश्किल को कैसा बना देती है बच्चे? तो राहों की हर मुश्किल को आसान बना देती है बच्चे, इजी बना देती है। ओके, अगले सवाल को करते हैं। क्या है सवाल? किताबें सदा जवान कैसे रहती है? क्योंकि बच्चे दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए हमेशा नई होने के कारण। क्या कह रहा बाबू, किताबें हमेशा जवान क्यों रहती है? तो बच्चे इसलिए रहती है क्योंकि वो हर पीढ़ी के लिए सदा नई होने के कारण। मतलब कहा जा रहा है ना कि वहां पर जो ज्ञान मौजूद है वो हर पीढ़ी के लिए नया है। आज हम हैं, हम कुछ वर्षों के बाद चले जाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी उसके ज्ञान को लेगी। इसलिए कहा जा रहा है किताबें हमेशा क्या रहती है बच्चे? जवान रहती है। ठीक है, क्योंकि किताबें कभी बूढ़ी नहीं होती, उसकी नॉलेज हमेशा दी जाती है। अब हम लोग बच्चे खंड खा में पहुंच गए, व्याकरण सेक्शन, ग्रामर सेक्शन को हम यहां पे करने वाले हैं। क्या है? जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते उसे क्या कहते हैं? बच्चों कहा जा रहा है वो ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके शब्द को परिवर्तित करना बच्चे तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। तो बच्चे उपसर्ग हो जाएगा। पहले जोड़ेगा, मूल शब्द के पहले जोड़ेगा वो हो गया उपसर्ग, मूल शब्द के बाद में जोड़ेगा बच्चे तो वो हो गया प्रत्यय, है ना। यहां पे क्या लिखा बच्चे? मूल शब्द के पहले जोड़ेगा तो हो जाएगा उपसर्ग, मूल शब्द के बाद में जब जोड़ेगा बच्चों तो हो जाएगा प्रत्यय। ये चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। सर एग्जांपल बता दीजिए। देखो बच्चे एग्जांपल बता देते हैं, है ना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अप यस में कौन सा उपसर्ग बच्चे? तो अप है, अप कहां गया भाई? अप कहां गया? बिल्कुल यस यहाँ पे शब्द है, इसके पहले बच्चे ये मूल शब्द है, इसके पहले एक नया शब्द जुड़ गया अप, जिसका उपसर्ग क्या बच्चे? तो अप हो गया। आचार, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर क्या होगा बच्चे? आचार में चाहो हम लोग अति शब्द का प्रयोग जोड़ देंगे बच्चे, मतलब उपसर्ग किसे कहते हैं वो हमेशा याद रखना, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके शब्दों के अर्थ में बदलाव लाना ही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो देखो आचार, आचार क्या होता है? आहा, वाह मम्मी, आम का अचार तो बड़ी मस्त बनाई हो मम्मी, थैंक यू मम्मी, है ना। वो हो गया अचार। जब इसमें हम लोग अति जोड़ देंगे बच्चे तो हो गया अत्याचार। जब अति जोड़ देंगे तो अत्याचार, मतलब समझ रहे हो, एक उपसर्ग को जोड़ दिए, एक ऐसा शब्द को जोड़ दिए जो सीधा मैंने कहा, पूरा बदलाव ही आ गया भाई, पूरा बदलाव ही आ गया। अति जब जोड़ दिए बच्चे तो क्या हो गया? अत्याचार हो गया, है ना, अत्याचार हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल को। ठीक है, अगले सवाल को यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? देखो बच्चे कितना प्यारा सवाल है ना। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? आपका ऑप्शन है अलौकिक, अभिज्ञ, है ना। आपका ऑप्शन बच्चे अलौकिक, अभिज्ञ, सौंदर्य और लाघव। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा अलौकिक, है ना, अलौकिक। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें ना एक ऐसा शब्द यहाँ पे है जहां पर दोनों जुड़ा हुआ है, उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है और प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो यहाँ पे आ जुड़ा हुआ है और किक में छुपा हुआ है इक, किक छुपा हुआ है, किक में इक छुपा हुआ है, तो ये प्रत्यय हो गया, ये उपसर्ग हो गया, दोनों यहाँ पे जुड़ा हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना प्यारा सा सवाल है ना। अगला देखते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? अरे अभी तो बताए हम, प्रत्यय कहते बच्चे, अभी तो बताया इसके पहले, है ना। चलिए, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, वैज्ञानिक में किस शब्द प्रत्यय पीछे जुड़ेगा? पीछे क्या जुड़ेगा भाई? विज्ञान, वैज्ञानिक, इक, इक जुड़ेगा बच्चे, इक, है ना। इक, निक में क्या छुपा बच्चे? निक में क्या छुपा है? इक छुपा हुआ है। निक में क्या छुपा बच्चे? इक छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आवट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं कौन आवट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। लिखावट, दिखावट, घबराहट, मिलावट। तो इसका हो जाएगा आवट प्रत्यय ना, तो घबराहट हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? घबराहट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चे आपके किताब से सवाल आएगा। कहां से आया बच्चे? किताब से सवाल आया। ठीक है, चलिए फटाफट कर किया जाए।
फटाफट बच्चों किया जाए इस किताब के सब मतलब पैसेज को। देखो पैसेज दिया हुआ आपके बुक से लिया गया पैसेज है, ठीक है। आप देख सकते हो कहां से लिया गया बच्चे, ये आपके बुक से लिया गया है ना, बुक से लिया गया। क्या है देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नियमन जीवन शैली। बच्चों ये कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद की संस्कृति से तो नहीं है। हाँ वहीं से है ना, वहीं से उपभोक्ता के बारे में देखो, उपभोक्ता उपभोक्ता कहीं लिखा हुआ देखो, है ना, उपभोक्तावाद का दर्शन लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है भाई, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। बच्चे समय लगातार चेंज होती जा रही है, सब कुछ बदल रहा है और एक नया जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, है ना। उसके साथ क्या आ रहा है बच्चे, एक नया दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद का दर्शन आ रहा है, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, मतलब कहा जा रहा है बच्चे उपभोक्तावाद का दर्शन, मतलब कहा जा रहा है ना, मतलब कस्टमर लोग क्या करता है, सामानों को खरीदता है, ठीक है, और उसको क्या कहता है, उपयोग करता है, और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान है चारों ओर, ठीक है। चारों ओर बच्चों उत्पादन बढ़ाने पे ध्यान चढ़ा हुआ है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। मतलब बच्चों वस्तुओं का हर जगह क्या किया जा रहा है, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है बच्चे, ताकि आप उसे यूज कर सको आपके सुख के लिए, ताकि आप सुख ले सको, ठीक है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है, उपभोग ही बच्चे क्या है, सुख है। मतलब किसी वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करना और हमारे जीवन को आसान बनाना ही क्या है, हमारे लिए सुख है। ये एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आपके माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों, कहा जा रहा है ना कि आप उत्पादक को समर्पित होते जा रहे हो। मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है बच्चे, माहौल में चरित्र भी क्या लिखा है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और उत्पाद को समर्पित हो रहे हो। जाने अनजाने में क्या हो रहा है बच्चे, आजकल के लोगों का चरित्र बदल रहा है और उत्पाद में क्या हो रहा है, समर्पित होते जा रहे हैं। यह गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया बच्चों, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है, आपके बुक में दिया गया है क्लास 9 के रसगुल्ले। नया जीवन दर्शन किसे कहा गया बच्चे, तो उपभोक्तावाद का दर्शन कहा गया। अभी हम लोग पैसेज में देखिए, उपभोक्तावाद के दर्शन को नया जीवन कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर का सवाल, वर्तमान समय में किसकी व्याख्या बदल गई बच्चे, तो सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख की व्याख्या क्या होगी बच्चे, बदल गई है। सामानों का, वस्तुओं का उपयोग करना और उसे उपयोग करके अपने जीवन को आसान बनाना ही क्या सुख हो गया है आजकल के समय में, ठीक है। आज के संदर्भ में सुख के विषय में क्या धारणा है बच्चे, उपभोग करना, है ना, उपभोग करना, वस्तुओं का उपयोग करना, जीवन आसान बनाना, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी किताब से है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे, जर्सी जाति के, पछाई जाति के, साहीवाल या थारपरकर। तो बच्चे कहा जा रहा है हीरा मोती, दो बैलों की कथा, याद है चैप्टर बढ़िया से, है ना। तो कहा जा रहा है किस जाति के बैल थे, तो बच्चे वो थे पछाई जाति के बैल। क्योंकि पछाई जाति पे मतलब क्या होता है ना, मतलब होता है शक्तिमान, है ना, कठोर, शक्तिमान, ताकतवर, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो हीरा मोती बैल थे बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो कहा जाता पछाई जाति के थे। अगला सवाल है, गधे के कौन से गुण से उन्हें ऋषि मुनि की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं, तो बच्चे कौन से गुण, कौन से गुण बच्चे, सहन शक्ति। मतलब गधा का कौन सा गुण बाबू, गधा का कौन सा गुण उन्हें ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं, तो बच्चे सहन शक्ति। ऋषि मुनि में क्या होता है बच्चों, सहन शक्ति का बहुत ज्यादा ना, सहन शक्ति का बहुत ज्यादा भाव होता है उनमें। उसी प्रकार गधे में भी वो चीजें होती, गधे भी बहुत ज्यादा सहन शक्ति होता है उन बच्चे, बहुत सहता है सारे दर्द को, ठीक है, वही कहा जा रहा है। दूसरी बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहां पहुंच गए। जब बच्चे दो बैलों की कथा क्लास 9 हिंदी चैप्टर जब आप पढ़े होंगे ना, तो वहां पे कहा जा रहा है बच्चे कि मतलब दोनों बैल कहां पहुंच गए, घर से भागकर दोनों बैल कहां पहुंच गए थे। तो कहा जा रहा है ना कि जब दोनों बैल भाग गए थे तो बीच रास्तों में पकड़ लिया गया था, पता होगा, ठीक है। तो उनको क्या किया गया था, कांजी होश में बांध दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। कब, दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार, याद रखना, कांजी होश में बांध दिया गया था। कांजी होश मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा जगह जहां पर पशु को कैद किया जाता है, ठीक है, कैद किया जाता है, उसे कांजी होश कहा जाता है। अगला सवाल है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों की, तो बच्चे क्योंकि चोरी ना हो, ठीक है। जब आप लोग इसका चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा कि तिब्बत जब लेखक जा रहे थे, लहासा की ओर, जो चैप्टर का नाम है, उसमें क्या था, जब लेखक तिब्बत की ओर जा रहे थे ना,
तिब्बत की ओर जब जा रहे थे, ठीक है, तिब्बत की ओर जब जा रहे थे तो आपको पता होगा कि वहां पे भारतीय लोगों को जाना अलाउ नहीं था, और वो क्या कहते हैं, भिखमंगे के वेश में जा रहे थे, ताकि ना वो क्या कर सके, अपने आप को सुरक्षित रह सके चोरी और डकैती से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, सेकर विहार में कंजूर की कितनी स्थलित पोथियां हैं? तो 103 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी थी बच्चे? डांडे, लहासा, लड़कोर, तिडरी। तो बच्चे आप लोग पता होगा लड़कोर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता होगा बच्चे ये एक ऐसा जगह था तिब्बत में जो डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह था, क्योंकि यहाँ पे सुनसान था, कानून से दूर था, यहाँ पे डाकुओं को डर भय नहीं रहता था। ठीक है, तिब्बत की जमीन किसमें बटी है? तो यहाँ पे किसानों, गरीबों, मजदूरों, जागीरदारों में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे आपके किताब से एक 2 लाइन का दोहा लिया गया, कबीर का दोहा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ना मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। प्रेमी, ये आप लोग मत समझ लेना कि हम लोग लड़का लड़की बारे बात कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। कह रहा है ना कि भक्त, प्रेम मतलब बच्चे यहाँ पे यूज किया गया भक्त। भक्त क्या कह रहा है? वो ईश्वर को ढूंढ रहा है। भक्त क्या कह रहा है? कबीर कहते हैं कि भक्त जो है वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जो ईश्वर को ढूंढ रहा होगा। ठीक है, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ईश्वर को भक्त मिल जाता है तो सब विषय अमृत हो। सारा विष जो होता है, जो सारा जहर होता है बच्चों, वो क्या होता है? अमृत होता है। यहाँ विष होगा, ठीक है, विषय नहीं विष होगा, है ना। सारा जहर जो होता है वो अमृत होता है, मतलब सारा जो त्रुटियां होती है वो अमृत हो जाती है। ये काव्यांश किस कविता से लिया गया बच्चे? साखिया सबद वाक स्तवये। बताओ आप लोग, आपके लिए छोड़ रहा हूं ये सवाल, 27 नंबर का बहुत ही आसान सवाल है। ये कौन सी कविता में लिया गया है? 27 नंबर का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का। यहां प्रेमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया बच्चे? तो अभी हमने बोला भक्त के लिए। ऑप्शन ये फटाफट टिक मारो, ऑप्शन ये फटाफट टिक मारो। अगला सवाल है 29 नंबर का। कवि ईश्वर को कहां ढूंढता फिरता है? तो बाबू पता होगा कवि ईश्वर को अनेकों स्थान पर ढूंढता फिरता है। ठीक है, कवि ईश्वर को बच्चे कहां ढूंढते फिरते हैं? तो अनेकों स्थान पे, कई जगह पे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विष का अमृत बता जाने का क्या अर्थ बच्चे? तो बुराइयां समाप्त होना। ठीक है, जो बुराइयां है वो बुराइयां समाप्त हो जाएगी, विष का अमृत बदलने का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब देखते हैं, सवाल देखते हैं क्या जा रहा है। वाक कविता में कवित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 31 नंबर का सवाल। वाक कविता में कवित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बच्चे जीवन के लिए, प्रभु व्यक्ति के लिए, मृत्यु के लिए, इच्छा शक्ति के लिए। तो बच्चों वाक कविता में जो कवित्री होती है रस्सी शब्द प्रयोग करते बच्चे जीवन के लिए। किसके लिए बाबू? जीवन के लिए। अपना स्टोरी को आप पढ़े होंगे। ललगद किस भाषा की कवित्री है? तो बच्चे किस भाषा की कवित्री? तो बच्चे कश्मीरी, है ना, कश्मीरी भाषा की कवित्री है। ऑप्शन डी राइट आंसर। साधु जन सोने की कलश की निंदा कब करते बच्चे? तो साधु जन सोने की कलश की निंदा कब करते बच्चे? जब उसमें शराब भरी हो, मदिरा भरा हो, तब उसकी निंदा करते हैं, उसकी बच्चे निंदा करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे। कबीर ने कैसी आंधी की बात की बच्चे? तो ज्ञान की आंधी। वो हर वक्त क्या करते हैं बच्चे? ज्ञान की आंधी की बात करते हैं। यहाँ पे जितना भी सवाल है ना, सारे आपके पाठ्य पुस्तक से सवाल है, आपके बुक से सवाल है। अगला सवाल देखते हैं बच्चे क्या है 35 नंबर का। मनुष्य कब महान कहलाता है? तो बच्चों मनुष्य कब महान कहलाता है? तो जब उनके कर्म जो होते हैं ऊंचे होते हैं, तब वो महान कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कवि ने हरि का भोजन क्या होकर करने को कहा बच्चे? तो कबीर ने हरि का भोजन निष्पक्ष होकर करने को कहा है। ठीक है, यह सब जो लिखा हुआ है पक्ष में होकर, विपक्ष में होकर, इनमें सब गलत होगा, निष्पक्ष होकर। ठीक है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन है बच्चे? आपके जो इस जल प्रलय में जो चैप्टर है आपका, उसमें लेखक कौन है बच्चे? तो फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ऑप्शन ये। आप लोग बच्चों एक चीज कर लेना, जितना भी आपके पास चैप्टर है ना, जितना भी बच्चों आपके पास चैप्टर है
पोयम है, स्टोरी है, सारे का क्या करना आप लोग, ये ऑथर का नाम मतलब लेखक का नाम और कवि का नाम ये आप लोग याद कर लेना। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया? नहर को, बांध को, नदी को, बाढ़ को। तो बच्चे मृत्यु का तरल दूध कहा गया बच्चे बांध को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चे, क्या लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है? सन 1967 के बाद किस नदी के पानी का राजेंद्र नगर पहुंचे बच्चे? तो गंगा नदी का, है ना। गंगा नदी कहाँ है भाई? ऑप्शन बी में गंगा नदी है। तो बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम बच्चे, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेखक बाढ़ का प्रकोप देखने के लिए किसके साथ निकल पड़े? तो बच्चों कवि मित्र के साथ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नाटककार के साथ ये सब गलत है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। कवि मित्र के साथ हो जाएगा। तो आसान, कितना इजी है ना। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लास 9th 10th सारी तैयारी अच्छी तरीके से करवाई जा रही है, करवाई जाएगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, है ना। मस्त रहो, पढ़ो लिखो और शक्तिमान बनो, बुद्धि शक्तिमान बनो, ठीक है। थैंक यू सो मच।